अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आप लोगों के साथ वीडियो मैंने शेयर की है। प्लेलिस्ट मौजूद है, लेकिन प्लेलिस्ट में कुछ जो पहले की वीडियो अपलोड थी कुछ मसला था, उनमें वीडियो क्लियर नहीं थी, तो मैं दोबारा से नए से जो है ना वीडियो नए सिरे से अपलोड कर रहा हूँ। तीसरा टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा है और उसकी मैंने यानी 5 वीडियो यानी 5 लेसन आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। आज इंशाल्लाह तीसरे टॉपिक का लेसन नंबर 6 जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और ये मैं साथ बता दूं, प्ले लिस्ट में आप जाया करें, वहाँ तमाम वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तमाम वीडियो जो है वो तरतीब के साथ वहाँ आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहले सवाल में कहता है जी व्हाट मस्ट यू डू अपॉन सीइंग दिस ट्रैफिक साइन। इस ट्रैफिक साइन को देख के आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे आपने अलाउ करना है पेडिस्ट्रियन को। आई मस्ट अलाउ द पेडिस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड। आई मे नॉट रिमेन स्टेशनरी। रिमेन स्टेशनरी होता है मैं रुकूंगा नहीं ऑन द पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, मैंने पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर आप गाड़ी नहीं रोकेंगे। इफ द ट्रैफिक बैक्स अप, यानी आगे अगर गाड़ी रुक गई है, ट्रैफिक रुक गई है, तो आपने पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग को क्लियर रखना है, उससे पीछे ब्रेक लगानी है। आई मस्ट अप्रोच एट ए मॉडरेट स्पीड, यानी आपको नजर आ गया साइन का आगे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, तो आप उसकी तरफ जाते हुए अपनी स्पीड को मुनासिब कर लें। इफ इट इज क्लियर, अगर आपको क्लियर हो कि पेडिस्ट्रियन जो है वांट टू क्रॉस द रोड, वो रोड को क्रॉस करना चाहती हैं। व्हाट मस्ट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर हेयर, आप यहाँ पे किस लिहाज से प्रिपेयर्ड होंगे? तो यहाँ पे आगे बच्चे हो सकते हैं, आगे कोई स्पील प्लाट्स है, कोई प्ले ग्राउंड है। दैट चिल्ड्रन विल क्रॉस द रोड मोर फ्रिक्वेंटली देन यूजुअल, वो कहता है नॉर्मल के निस्बत यहाँ पे बच्चे ना मोर फ्रिक्वेंटली होता है, बिल्कुल ऐसे ना लापरवाह होकर रोड क्रॉस कर सकते हैं और ज्यादा इधर उधर दौड़ सकते हैं। दैट चिल्ड्रन विल बी पेइंग ऑन द रोड अंडर सुपरविजन, प्लेइंग सॉरी। अब ये तो नहीं हम सोच सकते कि बच्चे किसी की निगरानी में खेल रहे हैं सुपरविजन में। अब ये तो नहीं 100% पता ना, बाद में बच्चे घर से अकेले भी आ जाते हैं करीब, अगर कोई स्पीड प्लाट्स हो, ग्राउंड वगैरह हो, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। तीसरा आएगा दैट द फॉलोइंग ट्रैफिक विल कम टू ए स्टॉप, यानी जिसको आप फॉलो कर रहे हैं ट्रैफिक को, जो आपके आगे जा रहा है, वो अचानक यहाँ पे ब्रेक लगा सकता है, हो सकता है आगे कोई बच्चा आ जाए। वट डू यू डू, आपको क्या करना चाहिए? व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन ऑन एन ऑटोबान, जब ऑटोबान पे आप ये ट्रैफिक साइन देखते हैं तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे वो कहता है जी इंक्रीज योर अलर्टनेस, अपना अलर्टनेस चाको चबंद होना उसको इंक्रीज करें। एंड एज ए मैटर ऑफ प्रिकॉशन, एहतियात के तौर पे इंक्रीज योर डिस्टेंस टू द व्हीकल इन फ्रंट, यानी आप मोटरवे के ऊपर अगर आप ये साइन देखते हैं, इसका मतलब है यहाँ रश हो सकता है, तो यहाँ पे अपनी आपको अलर्ट रखने के लिए आप यानी कि एहतियात के तौर पे अगली गाड़ी से अपना फासला ज्यादा रखें। इन केस ऑफ ट्रैफिक जैम मूव ओवर ऑन टू द हार्ड शोल्डर, अब ये तो नहीं कि आप ट्रैफिक का रश लगा तो आप हार्ड शोल्डर पे चले आए, हार्ड शोल्डर पे हम मोटरवे पे गाड़ी चला ही नहीं सकते। इन केस ऑफ ट्रैफिक जैम की सूरत में ब्रेक लगाएं एंड स्विच ऑन हाजल वार्निंग लाइट और डबल इशारा ऑन कर दें। व्हाट इज करेक्ट इन दिस सिचुएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, शहर के बाहर जो रोड होते हैं बुंडनशाह से, उनके ऊपर पीली शील्ड के ऊपर ब्लैक कलर में लिखा होता है। इसी तरह जब कोई शहर या गांव स्टार्ट होता है तो वहां पे भी पीली शील्ड के ऊपर ब्लैक कलर में लिखा होता है। तो यहाँ पे वो कहता है एट दिस पॉइंट ए बिल्ड अप एरिया एंड, अब यहाँ पे एक बिल्ड अप एरिया खत्म हुआ है, अगला 6 किलोमीटर बाद आएगा। तो यहाँ पे आता है ए बिल्ड अप एरिया, यहाँ पे एंड हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट 6 किलोमीटर बाद होएगा। डेविएशन नहीं है ये, बल्कि ये बिल्ड अप एरिया का यहाँ खात्मा हुआ है और अगला आगे 6 किलोमीटर बाद आएगा। ये होता है ट्रैफिक काल्मिंग जोन, लेकिन रेड लाइन का मतलब है कि ट्रैफिक काल्मिंग जोन खत्म हो गया है। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन कॉम्बिनेशन इंडिकेट, ये ट्रैफिक साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये कह रहा है द एंड ऑफ ट्रैफिक काल्मिंग जोन, यानी ट्रैफिक काल्मिंग जोन का यहाँ पे खात्मा हो गया, आगे नॉर्मल रोड आगे आगे आ गए। What is the correct action on road with these type of protective cycle line, यानी ये साइकिल लाइन जो बनी हुई है राइट साइड पे, इस तरह के रोड के ऊपर आपका क्या करेक्ट एक्शन होगा? तो इन लाइनों के ऊपर आप गाड़ी चला सकते हैं मजबूरी के तहत, अगर आगे से कोई बड़ी चीज आ गई है, लेकिन अगर साइकिल वाला वहां मौजूद नहीं है, साइकिल वाले को अपने खतरे में नहीं डालना।
आई मे यूज द प्रोटेक्टिव लाइन टू असिस्ट पार्किंग, पार्किंग के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई मे ड्राइव ऑन द प्रोटेक्टिव लाइन व्हेन नेसेसरी, हाँ ये ठीक है, जब जरूरत हो तो आप इन लाइनों पर गाड़ी चला सकते हैं। इफ देयर इज नो रिस्क टू साइकिलिस्ट, अगर साइकिलिस्ट को कोई रिस्क खतरा ना हो। आई मे इन नो इवेंट ड्राइव ऑन द प्रोटेक्टिव लाइन, वो कहता है मैं किसी हाल में भी इन लाइनों पे गाड़ी नहीं चला सकता, तो ये गलत है। हाँ अगर ये सॉलिड लाइन होती तो फिर हम उस तरफ नहीं जा सकते थे, लेकिन ब्रोकन वाइड लाइन पे हम उधर थोड़ा सा पहिया लेके जा सकते हैं। What must you do when you see this traffic sign, आप क्या करेंगे जब आप ये ट्रैफिक साइन देखते हैं? तो यहाँ इसका मतलब है कि आप यहाँ पे लेफ्ट जो आगे मोड़ है और यहाँ पे वो कहता है कि रिड्यूस स्पीड बिफोर द बेंड, मोड़ से पहले अपनी स्पीड कम करें। फिर वो कहता है ड्राइव एज फार एज पॉसिबल ओवर ऑन द राइट हैंड साइड, जितना हो सकता है राइट रह के ऊपर कट मारें, बिल्कुल नीचे ना ऐसे मुड़ जाएं क्योंकि सामने से अपोजिट साइड से ट्रैफिक भी आ रही होती है। What must you be prepared for upon seeing this traffic sign, इस ट्रैफिक साइन पे आप किस लिहाज से प्रिपेयर्ड होंगे? तो यहाँ पे ये साइन का मतलब है कि इस जगह पे आगे हवा हो सकती है, तो यहाँ पे वो कहता है फॉर एन अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब है तब्दीली करना, इन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द व्हीकल, यानी गाड़ी के चलाने में आपने तब्दीली करनी है, हवा जहाँ होती है फिर उसके मुताबिक आपने गाड़ी चलानी है। फॉर द नेसेसिटी, ये जरूरी है, फॉर काउंटर स्टीयरिंग, काउंटर स्टीयरिंग का मतलब होता है यानी अगर हवा राइट से लेफ्ट आपको लेके जा रही है तो आप जिधर से हवा आ रही है उस तरफ स्टीयरिंग दबा के रखें। फॉर द नेसेसिटी, जरूरी है, फॉर एडजस्टिंग स्पीड, यहाँ पे आपने स्पीड को भी सेट करना है, हवा तेज है तो स्पीड को थोड़ा कम कर लें। व्हाट कैन कॉज डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक सिचुएशन की वजह क्या बनती है? खतरनाक सिचुएशन की वजह बनती है अगर आप गाड़ी बहुत ज्यादा बिहाइंड चला रहे हैं, ड्राइविंग टू फार बिहाइंड द व्हीकल इन फ्रंट, अगली गाड़ी के बहुत पीछे आप गाड़ी चला रहे हैं। कटिंग द कॉर्नर, यानी अगर आप तेजी से मोड़ ले रहे हैं तो आप दूसरे की लाइन में चले जाते हैं, तो ये भी खतरनाक सिचुएशन पैदा हो सकती है। डिपिंग योर हेडलाइट टू लेट, आपने लाइट फुल रखी हुई है और आगे से गाड़ी आ गई और आपने अपनी लाइट को मदद नहीं किया, इससे भी खतरनाक सिचुएशन पैदा हो सकती है। बल्कि सॉरी, ड्राइविंग टू फार बिहाइंड, सॉरी मैं असल में लगातार अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसलिए टू फार बिहाइंड, मैं बिहाइंड का लफ्ज पढ़ लिया ना। टू फार का मतलब होता है बहुत दूर रह के गाड़ी चलाना, टू क्लोज आता है, टू क्लोज बिहाइंड का मतलब होता है करीब गाड़ी चलाना, टू फार का मतलब होता है दूर रह के गाड़ी चलाना, फासला रख के। तो अगर आप फासला रख के गाड़ी चला रहे हैं तो फिर खतरनाक सिचुएशन पैदा नहीं होती। सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं आता, असल में मैं भी अभी लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये छठी वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ और इस हिसाब से ये कोई 130-40 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वक्त मैं भी थक चुका हूँ, लेकिन मेरा दिल है कि ये तीसरा टॉपिक मैं मुकम्मल करूँ ताकि ये आपके साथ वीडियो शेयर हो जाएं और प्लेलिस्ट में आ जाएं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे चौथा और फिर पांचवा टॉपिक, जब आगे वीडियो ठीक हो जाएंगी जो आगे मैंने अपलोड की हुई हैं तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये जो है ये स्नो चेन का निशान है, जहाँ पे आप बगैर चेन के गाड़ी नहीं चला सकते, टायर के ऊपर आपने चढ़ानी है, तो वो कहता है व्हाट मस्ट यू रिमेंबर, आप क्या याद रखेंगे जब आप ये ट्रैफिक साइन देखते हैं? तो यहाँ पे आपने स्नो चेन इस्तेमाल करना है और जब आप स्नो चेन इस्तेमाल करते हैं फिर आपकी मैक्सिमम स्पीड जो आपको अलाउ है वो 50 किलोमीटर तक है। What do you have to be aware of, आपने किस लिहाज से आगाह होना जब आपने ये ट्रैफिक साइन देखते हैं? तो इसका सिंपल ये मतलब है कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं एक प्रायोरिटी रोड को तो फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट का सिग्नल देना पड़ेगा, यानी इस साइन को देख के आपको यही पता चल रहा है कि प्रायोरिटी रोड लेफ्ट जा रहा है, और ये साइन नीचे जो दिए जाए ना लाइनें दी जाती हैं, मोटी लाइन का मतलब होता है इस तरफ प्रायोरिटी रोड जा रहा है, और ये इसलिए दिया जाता है अगर प्रायोरिटी रोड सीधा जा रहा हो 4 रोड चौक में तो फिर ये नीचे साइन देने की जरूरत नहीं है, ये देने की जरूरत तब पड़ती है जब राइट या लेफ्ट जाता है प्रायोरिटी रोड, सीधा आ रहा था आगे से लेफ्ट मोड़ रहा है तो यहाँ पे आएगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं प्रायोरिटी रोड को तो फिर आपको लेफ्ट सिग्नल देना पड़ेगा क्योंकि प्रायोरिटी रोड लेफ्ट मोड़ रहा है। विच व्हीकल आर प्रोहिबिटेड, कौन सी व्हीकल को मना है इस रोड को इस्तेमाल करना? तो यहाँ तीर का निशान का क्या मतलब है? 2 टन किसकी तरफ इशारा है? एक्चुअल एक्सल वेट, अगर आपकी गाड़ी का या ट्रक का असल एक्सल का वेट 2 टन से ज्यादा है फिर आप इस रोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आएगा व्हीकल विद एन एक्चुअल एक्सल वेट,
यानी असल जो एक्सल का वेट है अगर वो एक्सीड कर रहा है डॉट आर से, तो फिर आप इस रोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऊ दराए का मतलब होता है जब काम हो रहा होता है शहर के अंदर, तो उन जगहों पे फिर ये निशान लगाया जाता है। ये बेसिकली डाइवर्जन होती है, लंबर डाइवर्जन इसको कहते हैं। ये ट्रैफिक साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है। लंबर डाइवर्जन का मतलब होता है ये आपको आगे मतबादल रास्ता बताता है। अगर एक रास्ता बंद है, लेफ्ट आपने जाना है, काम हो रहा है, तो ये आपको आगे फिर उसी तरफ ले जाएगा। What does this traffic sign indicate? तो ये ट्रैफिक साइन ये नहीं कह रहा यहाँ पे रोड 2 मीटर चौड़ा है, बल्कि इस रोड के ऊपर 2 मीटर से ज्यादा चौड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, इंक्लूडिंग लोड। क्योंकि बाद दफा गाड़ी क्या होता है 2 मीटर चौड़ी होती है या उससे कम होती है, लेकिन लोड जब ऊपर रखा जाता है तो थोड़ी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। वो कहता है ए प्रोहिबिशन, पाबंदी है, फॉर व्हीकल उन गाड़ियों के लिए मोर देन 2 मीटर वाइड जो 2 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं, इंक्लूडिंग लोड, लोड के समेत। लेकिन रोड 2 मीटर वाइड नहीं आएगा। रोड यहाँ पे 2 मीटर वाइड नहीं हो सकता, रोड 3 मीटर हो, लेकिन 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाली चीजों का यहाँ आना मना है, इंक्लूडिंग लोड। ना ही ये कोई डिस्टेंस का है कि तो आपने 2 मीटर फासला रखना है अगली गाड़ी से। वट मस्ट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर अपॉन सीइंग दिस ट्रैफिक साइन? इस ट्रैफिक साइन पे आप किस लिहाज से तैयार होंगे? तो ये हवा का मैंने आपको ऑलरेडी बताया निशान है। तो इन जगहों पे साइड विंड हो सकती है, हवा हो सकती है, राइट लेफ्ट से आ रही है हवा। काउंटर स्टीयरिंग का मतलब होता है जिस तरफ से हवा आ रही है ना उसी साइड पे स्टीयरिंग दबा के रखें। एयरक्राफ्ट ओवरहेड, यहाँ से जहाज नहीं गुजरते, कोई एयरक्राफ्ट का एरिया नहीं है ये, इस साइन का ये मतलब नहीं है। आगे एक वीडियो क्वेश्चन है, वो कहता है टू whom must you pay particular close attention in this situation? इस सिचुएशन में आप किसको तवज्जो देंगे? अब इस वीडियो क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये जो राइट साइड पे आपको सड़क नजर आ रही है ना, ये साइकिल पाथ है। इसके ऊपर जो है ना, ये जो रोड के साथ ये जो आगे घास है और उसके मजीद आगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे जो है वो एक साइकिल वाला है, वो जा रहा होगा और वो जो है वो यहाँ पे वजह बन रहा है इस चीज की। तो यहाँ पे आप अभी मेरी थोड़ी नेट की स्पीड स्लो यहाँ पे आ रही है, तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जरा आप, मैं अब जरा आपको बड़ी स्क्रीन आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट साइड पे देखें, ये जो छोटी सड़क जा रही है ना, वो ट्रक के आगे राइट साइड से वो आगे साइकिल आपको नजर आ रहा है, ये नहीं, ये वो आगे ट्रक के आगे राइट साइड पे इस रोड से जा रहा है वो साइकिल वाला। तो वो साइकिल वाला जो है ना, वो बेसिकली यहाँ पे जो है वो वजह है, यहाँ पे मसले की वजह है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे ज्यादा टेंशन देनी होगी, तवज्जो देनी होगी टू द साइकिलिस्ट, क्योंकि यहाँ पे रेड कार का तो हमें मसला नहीं, रेड कार वाला यहाँ इधर जा रहा है, और व्हाइट ट्रक तो कहीं आगे जा रहा है, बहुत आगे, उसका भी यहाँ पे कोई मसला नहीं है। आगे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है, तो वो कहता है जी व्हाट शुड यू डू, आप यहाँ पे क्या करेंगे? इस वीडियो क्वेश्चन में हम जो है वो जनाब जा रहे हैं दूसरी लाइन में, और ये साइन आपको नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि पहली लाइन 600 मीटर बाद आगे जाके दूसरी लाइन में आ रही है, पहली लाइन खत्म हो रही है। तो हम क्योंकि दूसरी लाइन में है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर पहली लाइन से कोई हमारी लाइन में आता है, हम उसको अलाउ कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे जो है हम जाते हैं आंसर में, तो वो कहता है व्हाट शुड यू डू, तो यहाँ पे आएगा आई स्टे इन द मिडल लाइन। हम मिडल लाइन में स्टे करेंगे, लेकिन हम स्लो डाउन हो जाएंगे, दूसरों को राइट देंगे जो पहली लाइन से हमारी लाइन में आ रहे हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करेंगे विद इन दिस डेंजर सेक्शन, इस डेंजर सेक्शन में? तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से लेके 3 किलोमीटर तक हरन का रोड पे आने का खतरा है, तो यहाँ पे अपनी लाइटों को डिप कर दें एंड ब्रेक व्हेन यू सी गेम एनिमल, क्योंकि जानवरों को फुल लाइट में नजर नहीं आता, वो खड़े हो जाते हैं, तो अपनी लाइटों को मध्यम कर दें और ब्रेक लगाएं जब आप गेम एनिमल को देखें। गेम एनिमल होता है वो जानवर जो रोड पे आ सकते हैं। ड्राइव मोर स्लोली, यहाँ पे गाड़ी स्लो चलाएं और गेम एनिमल को वॉच करें, अगर कहीं नजर आ रहा है रोड पे आ रहा है, पहले गाड़ी स्लो कर लें।
डू नॉट अवॉइड हिटिंग, हिट करने से परहेज ना करें गेम एनिमल को। इफ ऑनकमिंग ट्रैफिक वुड बी इन डेंजर, बाद दफा हम किसी एक चीज को बचाते हुए दूसरों को टक्कर मार देते हैं। वो कहते हैं ऑनकमिंग ट्रैफिक को इन डेंजर ना करें, खतरे में ना डालें, बल्कि बेहतर है कि आप जानवर को हिट कर दें। ये जो निशान है ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे एक कस्टम पॉइंट है, और ये अक्सर आपको बॉर्डरों पे भी नजर आएगा और भी कई जगहों पे गाड़ियां घूम रही होती हैं। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन मीन, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? तो ये एक प्रायोरिटी रोड है, और प्रायोरिटी रोड पे वो कहता है नो पार्किंग ऑन द कैरिज वे, रोड के ऊपर आप पार्किंग नहीं कर सकते आउटसाइड ऑफ सेटलमेंट, यानी शहर के बाहर आप रोड के ऊपर पार्किंग नहीं कर सकते, शहर के अंदर हम प्रायोरिटी रोड पे रोड के साथ पार्किंग कर सकते हैं। तो जी नाजरीन, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ तीसरा टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसकी वीडियो नंबर जो 6 है वो शेयर की है, लेसन नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आखिरी लेसन शेयर करेंगे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट भी किया करें, आगे शेयर भी किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलक मुर्सलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।